जय श्री हरि। आप सबका होलिस्टिक हीलर चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है फैमिली कर्मा के ऊपर कि फैमिली कर्मा होता क्या है, फैमिली कर्मा कैसे एक पैटर्न बन जाता है और ये हमारी यानी कि किसी भी सोल की लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है। हमारे एक्शंस जो होते हैं, हमारी जो थिंकिंग होती है, क्या वो हमारी खुद की अपनी ही होती है या फिर हमारी फैमिली का भी उसमें बहुत सारा योगदान होता है, और इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फैमिली कर्मा होता क्या है। जब कर्मा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जब जो कार्मिक एनर्जीज़ होती हैं एक फैमिली की, वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती हैं। ये देखिए मीडियम क्या रहता है, डीएनए तो मेन है ही, है ना। डीएनए यानी कि एक माता पिता से बच्चों में चीज़ें जाती हैं, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में। तो ऐसे ही जो कार्मिक एनर्जीज़ होती हैं ये ट्रांसफ़र होती रहती हैं, स्थानांतरित होती रहती हैं। इसको हम बोलते हैं फैमिली कर्मा। और जब ये पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, ऐसे चलता रहता है पीढ़ी टू जो जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तो ये एक तरह से पैटर्न बन जाता है। जब तक कोई ऐसी सोल फैमिली में जन्म नहीं लेती है, आती नहीं है जो इस पैटर्न को ब्रेक कर सके, तो तब तक ये चलता ही रहता है। तो एक तरह से इसी को हम बोलते हैं एंसेस्टर्स कर्मा। तो ये फिज़िकल और नॉन फिज़िकल दोनों फॉर्म में हो सकता है। यानी कि हम सब जानते ही हैं कि जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है और जो हमारा फीचर्स हो गए, साथ में ये फिज़िकल फॉर्म हो गई एक तरह से, और साथ में क्या होता है कि हमारे जो एक्शंस हो गए, हमारी थिंकिंग हो गई, हमारा सोचने का जो तरीका हो गया, हमारे जितने भी इमोशंस हो गई, वो काफ़ी हद तक भी फैमिली की तरफ से, फैमिली यानी कि हमारी जो पास्ट जनरेशन है उनसे हम एक तरह से गेन करते हैं, हम अपने अंदर उनको ले लेते हैं। ये डीएनए के थ्रू, सोल कॉन्शियसनेस के थ्रू चीज़ें आती हैं। जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो इन चीज़ों को रिसीव कर लेता है, हमारे ब्लड सेल्स इनको रिसीव कर लेते हैं हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से। तो इस तरीके से जब ऐसी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से रिसीव करते हैं, तो इसी को बोला जाता है एक तरह से फैमिली कर्मा। ये गुड भी हो सकती हैं चीज़ें, बैड भी हो सकती हैं। आप देखते हैं कि जैसे बहुत सारे जो सोल्स होती हैं वो अच्छी चीज़ें भी अपने एंसेस्टर्स लाइन से रिसीव करते हैं, लेते हैं। अपने माता पिता के जो गुण होते हैं उनको भी रिसीव करते हैं, और साथ में कुछ ऐसी जो कार्मिक पैटर्न जो लंबे समय से फैमिली में चले आ रहे होते हैं पुरानी पीढ़ियों से, वो भी रिसीव करते हैं। यानी कि चाहे इसमें कुछ भी नेगेटिविटी हो गई, इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस हो गए, एंगर हो गया, गिल्ट हो गया, फियर हो गया, तो ये भी ट्रांसफ़र चीज़ें जब होती हैं, यानी कि जब हमारे किसी भी पीढ़ी में हमारे पूर्वज से कोई गलती ऐसी हुई है, उनके अंदर गिल्ट आ गया है, तो वो गिल्ट भी हमारे अंदर भी आएगा ही आएगा, यानी कि आने वाली पीढ़ी में आएगा। और ये कई बार क्या होता है कि सोल ऐसे फील करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन एक गिल्ट, एक अनजाने गिल्ट का जो एनर्जी है वो मेरे अंदर है, ठीक है। तो सोल को ऐसा फील हो सकता है। और कई बार सोल को ऐसा भी फील होता है कि मैं इतना शांत रहने का ट्राई करती हूँ या करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा अचानक से आ जाता है। किन्हीं परिस्थितियों में अचानक से आ जाता है, चाहे करना भी ना चाहें, समझ है भाई करना नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज हैं वहाँ से चीज़ें हम रिसीव करते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि एक परिवार में लंबे टाइम से कोई बीमारी है, तो आगे आने वाली उसकी पीढ़ी भी उसी बीमारी से कई बार जूझती है। तो इसको बोलते हैं क्रोनिक प्रॉब्लम, ठीक है, क्रोनिक डिजीज़। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो भी जितने भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कार्मिक एनर्जीज़ हैं, हमारे जो पीढ़ियाँ हैं, पुरानी पीढ़ियाँ हैं, जब आने वाली पीढ़ियाँ रिसीव कर लेती हैं, हम रिसीव कर लेते हैं उनसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज़, कार्मिक एनर्जीज़, तो इसी को बोला जाता है फैमिली कर्मा।
तो जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, क्या वो हमारे अपनी ही थिंकिंग होती है, अपना ही एक्शंस होता है? देखिए, अगर हम अपनी हीलिंग कर लेते हैं, हीलिंग के बाद चीज़ें हम जानते हैं कि वो हमारी अपनी होती हैं, जेन्युइन होती हैं, हमारी अपनी चीज़ें होती हैं, हमारी अपनी थिंकिंग होती है, एक्शंस होते हैं। लेकिन हीलिंग से पहले काफ़ी चीज़ें, काफ़ी थिंकिंग हम अपनी पीढ़ियों से ही रिसीव करते हैं। यानी कि एक बस चला हुआ है, एक परत इसके द्वारा हम जी रहे हैं, चले हुए हैं, एक मुखौटा जैसे कि पहना हुआ है, जो हमारी सोल पर हमने मुखौटा पहना दिया है। एक्शंस हमारे कई बार हमारी पीढ़ियों से चले आ रहे होते हैं, थिंकिंग हमारी अपनी नहीं होती, ऐसा बहुत हद तक चांसेस होते हैं। तो एक मैं अपना अनुभव यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि जो हम थिंकिंग कई बार करते हैं, हमारे माइंड में जो थिंकिंग चलती है, कई बार वो हमारी अपनी भी नहीं होती, हमारी फीलिंग्स कई बार अपनी नहीं होती, वो हम पीढ़ियों से भी कई बार रिसीव करते हैं। तो एक बार की बात है कि मैं अपनी हीलिंग कर रही थी। हीलिंग क्या, मेरी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें चली हुई थी कि मैं जैसे कि अपने हस्बैंड को एक चीज़ बार बार बोल रही थी कि मुझे तुम प्रेशराइज़ कर रहे हो, करना चाहते हो, या मुझे जैसे अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा जैसे कि कभी कुछ करने से रोका नहीं, सपोर्ट किया। लेकिन मैं लगातार ये बोल रही थी बार बार, और मुझे भी नहीं पता था मैं क्यों बोल रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड का आगे से रिप्लाई यही था कि मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं और ना मैं कभी करूँगा, कि तुम अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ें कर सकती हो। लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ बार बार आ रही थी, और जबकि मैं जानती भी थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी अपनी लाइफ में चीज़ें, पढ़ाई हो गई, स्टडी हो गई हमारी मेरी, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, करने से रोका नहीं। लेकिन मुझे मेरे अंदर ये फीलिंग बार बार आने लगी, सरफेस हो रही थी हीलिंग के टाइम। तो मैं बड़ा सोचने लगी कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मेरे ऊपर मैं ये फीलिंग क्यों फील कर रही हूँ, तो मैं ये इमोशन क्यों फील कर रही हूँ। तो एक दिन जैसे कि मैं लगातार ईश्वर को, यूनिवर्स को बोलने लगी कि ऐसा क्यों मैं फील कर रही हूँ, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। क्योंकि इस फीलिंग की वजह से फिर अप्स एंड डाउन चीज़ें होने लगी थी। तो जैसे मैं एक दिन मंत्र जाप करने लगी, और मंत्र जाप करने के बाद जैसे ही मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन किया, तो उसमें मुझे कुछ विज़न आया, और मैंने देखा कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, वो मेरी जो ग्रैंड मदर हैं, उसके ऊपर से कुछ रस्सियाँ हटा रहे हैं, रस्सियाँ लिपटी हुई हैं, और वो उसको खोल रहे हैं, उतार रहे हैं। तो मैं एकदम से समझ गई कि, और लगभग वो नेवल के आसपास थी वो रस्सियाँ, यानी कि बोल सकते हैं कि सैक्रल जो चक्रा है उसके ऊपर से। तो मैं समझ गई कि एकदम से मेरी आँख खुलती है, और मैं देखती हूँ कि अच्छा, ये फीलिंग्स यानी कि मेरी नहीं थी, और उन्हीं दिनों मुझे मेरी ग्रैंड मदर की एनर्जीज़, मेरी दादी की एनर्जीज़ मुझे फ़ील होने लगी, ड्रीम्स के थ्रू फ़ील होने लगी। तो मैं उस टाइम, अब ऐसा नहीं है कि वो देखो, वो तो धरती से जा चुकी हैं और शांत ही हैं, एक तरह से मतलब जा चुकी हैं। लेकिन मैं समझ गई कि ये जो ग्रैंड मदर की एनर्जीज़ हैं, ये मेरे सैक्रल में आई हुई हैं, सेल्स के थ्रू मेरे फादर से मैंने रिसीव की हैं, ये सेल्स के थ्रू मेरे सैक्रल चक्रा में आई हुई हैं। और ये फीलिंग्स, क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, अटैचमेंट होती हैं, या फिर थिंकिंग जो बोल सकते हैं इमोशंस होती हैं, ये हमारी सैक्रल चक्रा में होती हैं। और फेमिनाइन एनर्जी के जितने भी इमोशंस होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी सैक्रल में होती हैं। तो यहाँ पर मुझे ज़रा भी देर नहीं लगी फिर समझने में कि हाँ, ये हो क्यों रहा था, ये फीलिंग मैं क्यों फ़ील कर रही थी, कि ये मेरी अपनी फीलिंग नहीं थी, ये मेरी अपनी फीलिंग नहीं थी। और उसके बाद जब ग्रैंडफादर, मेरी ग्रैंड मदर यानी कि दादा दादी के जो सैक्रल चक्र है उसके ऊपर से रस्सियाँ खोल रहे हैं, तो मैं इस फीलिंग से सच में आज़ाद हो गई, मैं इस एनर्जी से आज़ाद हो गई। क्योंकि हीलिंग के थ्रू, मंत्र जाप के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू ये चीज़ हट चुकी थी, ये मेरी दादी से आई थी, दादा से आई थी, तो ये हट चुकी थी टाइम। और मैं ये फीलिंग यानी कि ये बात बोलना बंद कर चुकी थी, और ये मेरी चीज़ हील हो चुकी थी, ये जो एनर्जी थी। तो मेरा जो ये अनुभव था, मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि जो हम कई बार फीलिंग्स हीलिंग के टाइम या हीलिंग से पहले फ़ील करते हैं, ये जो चीज़ें सरफेस होती हैं, फीलिंग्स कई बार हमारी थिंकिंग अपनी भी नहीं होती, ये भी हम ब्लड सेल्स के थ्रू, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू रिसीव करते हैं हमारी अपनी पीढ़ियों से। तो अच्छी बुरी एनर्जीज़ हम रिसीव करते हैं। जो बुरा हमारे पूर्वजों से चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, बुरी चीज़ें हुई हैं जाने अनजाने में, उनके जो अंदर का गिल्ट है, फ़ियर है, या फिर बोल सकते हैं कि जो उनसे
जो उनके साथ गलत चीज़ें हुई हैं, अत्याचार हुए हैं या कुछ भी ऐसा नेगेटिव उनके साथ घटा है, तो वो एनर्जीज़ भी हम रिसीव कर लेते हैं। तो कई बार देखते हैं कि अनजाना सा भय हमारे अंदर होता है, कोई रीज़न भी नहीं होता, तो ये भी हमारे पास्ट, हमारी फैमिली से हम चीज़ें रिसीव करते हैं। अब इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? इसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हमें अवेयर होना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हाँ, ये थिंकिंग मेरी नहीं है, ये फ़ियर मेरा नहीं है, ये एंगर मेरी नहीं है अपनी। तो हमें अपनी पीढ़ियों को देखना होता है, उनको अवेयरनेस में जाकर के ही हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद हम उसको हील कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हमें कॉर्ड कटिंग करनी होती है, चाहे हमारे मदर फादर हो गए, दादा दादी हो गए, उनके साथ हमें अपने कॉर्ड कट करनी पड़ेंगी। कॉर्ड कट करने के बाद ही हम उनकी एनर्जीज़ को एक तरह से सेपरेट कर पाएंगे, अब उसको समझ पाएंगे, यानी कि अब उसको हील करना है। हीलिंग के लिए सबसे पहले यानी कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हो ओपोनोपोनो प्रे करेंगे, माफ़ी प्रे करेंगे अपने एंसेस्टर्स को। हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे मेल फीमेल, हम उनको हो ओपोनोपोनो प्रे करेंगे, हर रोज़ करेंगे, ठीक है, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा करेंगे। और इससे भी, क्योंकि ये बहुत ही मैजिकल प्रे होती है और ये बहुत जल्दी रिजल्ट लेकर के आती है, बहुत अच्छे से हीलिंग करती है। फिर हम कर सकते हैं डोनेशन, अपने हम एंसेस्टर्स के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपनी फैमिली के नाम से, ब्लड लाइन के नाम से हम एक तरह से उनकी कार्मिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए, उनको शांत करने के लिए हम डोनेशन भी कर सकते हैं। डोनेशन भी बहुत फास्ट वे में काम करता है। हम हीलिंग भी कहीं से ले सकते हैं, किसी रेकी हीलर से हीलिंग ले सकते हैं। लामा फेरा बहुत अच्छे वे में काम करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें जो सिंबल होता है नित्या, वो डीएनए हीलिंग करता है, तो इससे भी हम हीलिंग ले सकते हैं और सबकॉन्शियस माइंड की भी बहुत अच्छे से हीलिंग करता है। तो दोनों ही जो मोडेलिटी हैं, रेकी हो गई या फिर लामा फेरा हो गया, बहुत फास्ट डीएनए और सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करता है। तो इस तरीके से, और एक तरह से बोल सकते हैं कि हम और भी बहुत सारी यानी कि मेडिटेशन के थ्रू भी चीज़ें हील कर सकते हैं। अपनी मंत्र जाप ईश्वर के सामने प्रे कर सकते हैं, अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम अपने जो कार्मिक पैटर्न हमने लिया है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। और कार्मिक पैटर्न ऐसी सोल ब्रेक करती है, मोस्टली देखा गया कि ऐसी ही सोल ब्रेक करती है। एक इन फैमिली में ना, जब किसी फैमिली का कार्मिक बैगेज बहुत भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो उस फैमिली में ऐसी सोल ज़रूर जन्म लेती है जो जिम्मेवारी लेती है कि हाँ, मुझे इस फैमिली का सोल कॉन्ट्रैक्ट उसका होता है कि मुझे इस फैमिली का जो कार्मिक पैटर्न है वो ब्रेक करना है। वो सोल जो होती है जिसको कार्मिक पैटर्न ब्रेक करना होता है, उसके बचपन से ही एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो अपनी फैमिली के पैटर्न पर क्वेश्चन बार बार उठाती है। वो सोल अपनी फैमिली का जो पैटर्न चला आ रहा है उसकी फैमिली में, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करेगी उसके माइंड में, और वो क्वेश्चन सामने से भी कर सकती है सोल। उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो उसकी फैमिली में चली आ रही होती हैं, वो तो ये सबसे बड़ी खासियत होती है ऐसी सोल की, जो जिसको ये पैटर्न ब्रेक करना होता है। तो इस तरीके से हम अपनी फैमिली के कर्मा को समझ सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं और अपने पूर्वजों को भी इस कार्मिक पैटर्न से मुक्त कर सकते हैं, और अपनी हीलिंग तो हम इससे करते ही हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सबको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको ये अच्छी लगी है, समझ आई है और आपके लिए मे बी ये हेल्पफुल रहेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री हरि।